और निश्चित रूप से बिरवा पत्रिका ने अवधी जगत में सार्थक हस्तक्षेप किया। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आधुनिक काल में अवधी पत्रकारिता की बात होगी तो भारतेंदु युगीन ब्राह्मण पत्रिका की बात होगी। और हम तो ये कहते हैं कि इस पूरे 5 सत्र हो रहे हैं, इस पांचों सत्र में एक ऐसा सत्र रखा जाना चाहिए जिसमें संपादकों की पीड़ा हो। भाई योगेंद्र द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, बहुत संघर्षशील हमारे इस शहर के पत्रकार हैं। दादा राम मोहन पाठक जी, वो तो हम सबके पड़म में हैं, उनका नाम सुनता था। आज बहुत अच्छा संयोग है कि मैं उनके साथ साझा कर रहा हूँ। और भाई अशोक बनर्जी जी, जैसे ये पेंशन से अपना काम चला रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। कल वो कानपुर वाले निकट के संपादक वो बता रहे थे कि उनके विदेश में लड़के हैं, वो 1 लाख उनको देते हैं। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वो पेंशन से काम चला रहे हैं, लेकिन पत्रिका निकल रही निरंतर। तो ब्राह्मण पत्रिका का मैंने इसलिए जिक्र किया कि भारतेंदु युगीन जो पत्रकारिता का दौर था, निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण युग था, इसमें कोई दो राय नहीं। कल भी वक्ताओं ने कहा, और उसी में भारतेंदु युग में ही तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और सरस्वती पत्रिका। इनको आप पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता में इनका सर्वोच्च स्थान है। तो जो ब्राह्मण निकाल रहे थे तो 8 महीने बाद, और ब्राह्मण वो मासिक में अवधि, गद्य, निबंध, लेख, लोक विधाएं बहुत सारा उन्होंने दिया था। जैसे उन्होंने 2 काम किए, एक तो समाज सुधार किया ब्राह्मण के माध्यम से, और दूसरा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उन्होंने एक अवधि में कविता लिखी थी कि सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल बातन के तेज, पढ़ कमाए की नो कहाँ, हरो न देश कलेज, और जैसन कंता घर रहे वैसन रहे विदेश। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि क्योंकि अवधि पत्रकारिता की बात हो रही है। जब वो 8 महीने उनका पत्र निकला, और जब पत्र निकला तो हताश हो गए पाठक, उनके ग्राहक चंदा नहीं दे रहे थे। अब बहुत मतलब याचक की मुद्रा में आ गए। हम लोग जब आज के 50 साल पहले अपने गांव में, और जो याचक आते, भिखारी आते थे, तो वो एक वाद्य बजा के कहते थे हरिगंगा। वो गीत था कि नाती पुतवा जिए तुम्हार हरिगंगा, भरा रहे दरबार हरिगंगा। उसी हरिगंगा की धुन पर प्रताप नारायण मिश्र अपने ग्राहकों को एक चिट्ठी लिखते हैं जरा अवधि में। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान हरिगंगा, आज काल जो रुपया दो, मानो कोट यज्ञ कर लो हरिगंगा, हमका मांगत लागे लाज, पे रुपया बिन चले न काज, हंसी खुशी से रुपया दो, दूध पूत हमसे ले लो। लंबी कविता है, एक वानगी दिया कि ये संपादक की स्थिति थी। पत्रकार शर्मा जी बैठे हुए हैं, खैर ये तो एक ऐसी पत्रिका जुड़े जहाँ इनके लिए आर्थिक संकट नहीं है, लेकिन हमारे और अशोक बनर्जी जी के लिए ये संकट है। तो वो पत्रिका जब 1988 से 2000 तक, वो 1980 तक, वो 90 तक निकली, उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने अपने गांव में और भारती की स्थापना की, और भारती स्थापना करके सोचा कि पत्रिका निकले, और उसका नाम दिया गया जोधैया। वो हम 4 वर्षों तक लिखना, त्रैमासिक की थी। लेकिन 1994 में जोधैया के स्थान पर अवध योद्ध नाम से भारत सरकार से उसका पंजीयन हो जाता। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1994 से अद्यतन वो पत्रिका नियमित प्रकाशित हो रही है। और मेरी अधिकतम जानकारी में, गर्व तो नहीं करता, मेरी अधिकतम जानकारी में भारत की पहली लोक भाषाई पत्रिका है। अभी पाठक जी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो पाठक जी ने बात बड़ी कही कि आपने जो काम किया है अन्य लोक भाषाओं में होनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि हिंदी का इतिहास 200 साल का है, लेकिन लोक भाषाओं का इतिहास बहुत पुराना है। और आप जो ऊर्जा लेते हैं तो वो लोक भाषाओं से लेते हैं। अवधि के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात है कि जब मैंने 1 दर्जन देशों की यात्रा की, तो 2 चीजें वहां मिली बाहर में जो गया, या तो बौद्ध धर्म मिला या राम कथा मिली। और आप जानते हैं कि भगवान राम और भगवान बुद्ध दोनों अवध की भूमि में पैदा हुए। और एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, वहाँ अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, बाकायदे
वहाँ जैसे यहाँ साहित्य अकेडमी है, नेपाल अकेडमी में उसका पूरा पाठ्यक्रम है। और अभी यहाँ तो 1.5 साल पहले घोषणा हुई एक अवधी अकादमी की, और ये लखनऊ जो अवधी का केंद्र है, ये दुर्भाग्य से अवधी के नाम पर कोई संस्था नहीं है। खैर, ये मेरी अपनी पीड़ा है, मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इन 30 वर्षों में कम से कम भारत और नेपाल के इवन मॉरिशस की 1000 अवधी साहित्यकारों, कवियों के लेख, निबंध या कविताएं इसमें छप चुकी हैं। तो ब्राह्मण के बाद फिर 100 साल तक सन्नाटा रहता है। और 1976 में स्वर्गीय जगदीश पीयूष अमेठी के हैं, उन्होंने लोकायतन पत्रिका निकाली, लेकिन उसके 6 ही अंक निकल पाए। उसके बाद 1983 में अयोध्या में पंडित राज बहादुर द्विवेदी थे, और द्विवेदी जी विधायक थे, लेकिन ऐसे राजनेता आज उनको मतलब हमारे लिए आदर्श तो स्वर्गीय हैं। उन्होंने अवधी साहित्य संस्थान अयोध्या की स्थापना की, और उन्होंने अवधी पत्रिका अपने मंच से निकाली, लेकिन वो आर्थिक निकलती थी, उसके 20 अंक निकले। उसके बाद मैंने अभी जैसे चर्चा की कि तमाम 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक निकाले, तमाम उत्साही लोगों ने निकाला, लेकिन वो अवधी पत्रिका का कोई स्वरूप बन नहीं पाया। जब 1988 में सुशील सिद्धार्थ, पद्मकांत भाई जानते होंगे सुशील सिद्धार्थ को, भाई वहाँ कितने क्रिएटिव थे, और दिल्ली में जाके कहा करते थे कि भैया दिल्ली बहुत शातिर है, और वही हुआ उनके साथ। वहाँ उनकी मौत नहीं, मैं तो हत्या कहूँगा। खैर, उसके बाद सुशील सिद्धार्थ मुझसे छोटे उम्र में जरूर थे, लेकिन उसी व्यक्ति की प्रेरणा स्वरूप मैंने ये शुरू किया एडमिशन। और जो नैया के बाद अवध ज्योति का अंक निकला। अवध ज्योति के कम से कम 50 विशेषांक निकले। आप जानते हैं कि तुरुचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल हिंदी जगत के बड़े हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसी तरह उन्होंने अवधी में लिखा। नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन की जो त्रयी थी, ये तीनों महान साहित्यकार थे, लेकिन तीनों ने अपनी लोक भाषाओं को बहुत समृद्ध किया। और इस पत्रिका के माध्यम से कम लोक साहित्य के, क्योंकि जब लोक भाषाओं की आप बात करेंगे तो लोक भाषाओं में लोक साहित्य की अमूल्य ख्याति रहती है। तो इस अवध ज्योत के माध्यम से मुझे जहाँ तक अभी याद नहीं है, लेकिन 12-14 निकले, और विशेषांक थे। बिरहा था, कजरी था, फाग था, आला था, लोक गाथा थी, लोक कथा थी, बहुत सारी विधाओं पर। और इसी तरह से कुछ विशेष विद्वानों के ऊपर, हिंदी जगत और अवधी जगत के विशेष कवियों, साहित्यकारों पर विशेषांक निकाले गए, जैसे पारस भ्रमर पर, पद्मश्री वैकल्प शाही पर, पंडित बंशीधर शुक्ल पर, रवि काका पर, पढ़ीर जी पर, हरिश्चंद्र पांडे सर, एक ऐसा नाम फैजाबाद का था कि अवधी बहुत प्यारा कविता, अब तो नहीं रह गए। तो इस तरह से कम 20 अवधी साहित्यकारों पर विशेषांक निकाले। और सबसे बड़ी चीज ये कि नेपाली अवधी पर 2 विशेषांक निकाले गए। अब स्थिति हमारी ये है कि हिंदी की जो पत्रिकाओं के लिए संकट है, तो लोग एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि तुम्हारी हिंदी नहीं बच रही है, तुम्हारी संस्कृत नहीं बच रही है, तो अवधी बचेगी। तो हम कहा हम बचेंगे, हम जब तक जिंदा तब तक हमारी अवधी बची रहेगी। ये संकट आप सोचिए। और आश्चर्य आप करेंगे, 29 साल हो गया वो ज्योत का एक भी ग्राहक मैंने नहीं बनाया। कल जैसे निकट के संपादक बता रहे थे, तो ये तो जुनून हम लोगों का। और मेरा जुनून, मैं जुनून नहीं करूँ, मैं ईश्वर कृपा करूँ। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे पूरी आस्था निष्ठा है ईश्वर पर। आप जान लीजिए आज का ऐसा युग चल रहा है कि वो तो भगवान भी मतलब संदेह के घेरे में आ गए, लेकिन आपकी नीति और नियत दुरुस्त होनी चाहिए। चूँकि 10 मिनट में बात बनर्जी ने कह दीजिए, तो इसलिए मैं भी 12 मिनट से ज़्यादा बात नहीं दूंगा। नहीं अभी टाइम हो तो बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़े पाठक जी और योगेंद्र द्विवेदी जी को सुना जाए, क्योंकि योगेंद्र द्विवेदी जी व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध नहीं है, जो बहुत कभी हम लोग साक्षात्कार ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको जब से प्रभात में थे मैं उनको सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, उनके संघर्ष को देखता रहा हूँ,
तो वो आपको कुछ दिशा देंगे, उनसे कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। और पाठक जी तो पत्रकारिता के पुरोधा है, हमारे बीच है, ये हम सबका सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद।